दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए। टीवी पर बार बार बताया जाता है कि 2019 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पूरी तरह बंद है। बॉर्डर सील हैं, रिश्ते जमे हुए हैं और कोई लेन देन नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसी वक्त, इसी साल, इसी महीने भारत में बना सामान चोरी, छुपे नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को चकमा देकर पाकिस्तान पहुंच रहा है, तो आप चौंक जाएंगे। यही वो सच्चाई है जिसे अब सामने लाया है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट ने। असल खेल वहां शुरू होता है जहां से आम आदमी की नजर कभी नहीं जाती। भारत से कंटेनर निकलते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ नहीं। ये कंटेनर पहले दुबई, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देशों के चमचमाते पोर्ट्स पर उतरते हैं। बाहर से सब कुछ बिल्कुल कानूनी दिखता है, लेकिन जैसे ही ये माल पोर्ट पर पहुंचता है, इसे सीधे बॉन्डेड वेयरहाउस में डाल दिया जाता है। यहीं पर भारत का नाम चुपचाप गायब हो जाता है। कुछ कागज बदलते हैं, कुछ लेबल उतरते हैं, कुछ नए स्टिकर लगते हैं और मेड इन इंडिया अचानक मेड इन यूएई या किसी तीसरे देश में बदल जाता है। मजे की बात यह है कि यह सारा खेल पोर्ट के अंदर ही होता है। माल बाहर आता ही नहीं और फिर वही कंटेनर बिना किसी शोर शराबे के पाकिस्तान की नेसी एसीज कंटेनर ओमन सीन तरफ रवाना कर दिया जाता है। भारत के रिकॉर्ड में माल पाकिस्तान गया ही नहीं और पाकिस्तान के रिकॉर्ड में माल भारत से आया ही नहीं। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान यह सब क्यों करता है। जवाब बेहद सीधा और बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि भारतीय सामान की जरूरत पाकिस्तान को हर हाल में है। खास तौर पर केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल। पाकिस्तान की इंडस्ट्री आज भी इन चीजों के लिए भारत पर निर्भर है। कोई दूसरा देश इतनी क्वालिटी और उतनी कीमत पर यह माल नहीं दे पाता। इसलिए पाकिस्तानी व्यापारी ज्यादा पैसे देते हैं, रिश्वत भी देते हैं, फर्जी कागजात भी बनवाते हैं, लेकिन भारतीय सामान छोड़ने को तैयार नहीं होते। दिलचस्प यह है कि इस पूरे रास्ते में सबसे ज्यादा कमाई पाकिस्तान की नहीं होती। असली मुनाफा उन विदेशी कंपनियों और एजेंट्स की जेब में जाता है जो पोर्ट्स पर इस हेरफेर को अंजाम देते हैं। पाकिस्तान को माल महंगा पड़ता है, लेकिन फिर भी वह फायदे में रहता है, क्योंकि वही सामान किसी और देश से मंगाने पर उससे भी ज्यादा खर्च आता और क्वालिटी भी कम मिलती। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर 200% इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर साफ संदेश दे दिया था। आधिकारिक हनका व्यापार लगभग खत्म हो गया। लेकिन इस रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि खेल एक तरफा नहीं है। कुछ सामान पाकिस्तान से भी गैरकानूनी रास्तों से भारत पहुंचता है, जिसमें सीमेंट जैसे प्रोडक्ट शामिल बताए जाते हैं। यानी दोनों तरफ से कानून को आंखों में धूल झोंकने का काम जारी है। यहां एक पुरानी बात भी याद रखना जरूरी है। भारत ने 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया था। बदले में पाकिस्तान ने भारत को आज तक वह सम्मान नहीं दिया। फिर भी आज की तारीख में पाकिस्तान भारतीय सामान पर निर्भर है। वजह सिर्फ एक है, दूरी कम है, लागत कम है और भरोसा सिर्फ भारतीय प्रोडक्ट पर है। और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आखिर में आता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते भारत से सेकंड हैंड टायर और बैटरियां भी मंगाता है। इन्हें पाकिस्तान में ठीक ठाक करके फिर अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। यानी भारतीय सामान, पाकिस्तानी फैक्ट्री और मुनाफा किसी तीसरे देश से। तो अगली बार जब कोई कहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सब कुछ बंद है, तो जरा रुककर सोचिएगा। बॉर्डर बंद हो सकते हैं, बयानबाजी तेज हो सकती है, लेकिन जरूरत और मुनाफा वो ताकत है जो सबसे सख्त दीवारों के नीचे भी रास्ता बना लेती है। और यही वो सच्चाई है। कुछ इंसी के बाद ही बुंदेन को फाइज करना चान करने वाला, जिसे जानने के बाद आप इस वीडियो को आखिर तक देखे बिना रह ही नहीं पाएंगे। अब जरा इस पूरी कहानी को एक कदम आगे ले जाकर सोचते हैं, क्योंकि असली खेल अभी सामने आना बाकी है। आज जो काम चोरी छुपे हो रहा है, कल वही पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजबूरी बनने वाला है। वजह सीधी है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, खासकर दवाइयों और केमिकल्स की दुनिया अंदर से खोखली होती जा रही है। अपने यहां ना कच्चा माल है, न टेक्नोलॉजी और न ही स्थिर सप्लाई लाइन। ऐसे में भारत से आने वाला हर कंटेनर उसके लिए ऑक्सीजन जैसा है। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। भारत धीरे धीरे अपने ट्रेड डेटा, पोर्ट सर्विलांस और सप्लाई चेन ट्रैकिंग को इतना मजबूत कर रहा है कि आने वाले समय में यह लेबल बदलने वाला खेल पकड़ में आने लगेगा। जैसे ही यह रास्ता तंग होगा,
पाकिस्तान के सामने दो ही विकल्प बचेंगे। या तो वह बहुत महंगे दामों पर यूरोप और चीन से सामान खरीदे या फिर अपनी इंडस्ट्री को धीमा होते देखे। दोनों ही हालात पाकिस्तान की पहले से डगमगाती अर्थव्यवस्था पर सीधा वार करेंगे। एक और दिलचस्प बात है, बारी सलाम के बाद शान से डगमगाती अर्थव्यवस्था पर दिल देंगे, जिस पर अभी कोई खुलकर बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान जिन भारतीय केमिकल्स और रॉ मटेरियल पर आज चल रहा है, उन्हीं से उसकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी सांस लेती है। अगर यह सप्लाई जरा भी बाधित हुई तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट ऑर्डर टाइम पर पूरे नहीं होंगे। इसका मतलब सिर्फ घाटा नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भरोसे का टूटना, और जब भरोसा टूटता है तो ग्राहक लौटकर नहीं आते। अब भारत के लिए यह स्थिति एक साइलेंट एडवांटेज बनती जा रही है। बिना किसी बयानबाजी के, बिना किसी धमकी के, भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप यह दिखा रही है कि असली ताकत बंदूक या नारे में नहीं, बल्कि सप्लाई कंट्रोल में होती है। पाकिस्तान ऊपर से जितना सख्त दिखता है, अंदर से उतना ही ज्यादा भारत पर निर्भर होता जा रहा है। यह निर्भरता आने वाले समय में दबाव का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है।